बशर अल असद कहाँ हैं? सीरिया छोड़ने के बाद से वो दिखे नहीं हैं। सोमवार को सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के नाम से उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक बयान सामने आया। डेटलाइन में मॉस्को लिखा है। अकाउंट्स कौन चला रहा है? क्या ये संदेश वाकई असद ने लिखा है? ये अभी कुछ साफ नहीं है। मेरी सीरिया से जाने की न तो कोई योजना थी, न ही ये जंग के आखिरी घंटों में हुआ। मैं 8 दिसंबर रविवार सुबह तक दमिश्क में ही था और अपनी ड्यूटी कर रहा था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी मैंने पीछे हटने के बारे में या कहीं शरण लेने के बारे में सोचा तक नहीं। असद को कथित तौर पर राष्ट्रपति पुतिन ने शरण दी है, जो सोमवार को सेना प्रमुखों से मिली। हालांकि पुतिन ने असद के बारे में अब तक सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। उनके भाषण में ज्यादातर यूक्रेन पर बात की गई। सीरिया पर एक भी शब्द नहीं था। सीरिया में रूसी सेना का एक प्रमुख हवाई अड्डा और टार्टस में नौसेना का बेस होने के बावजूद वहां की घटनाओं ने रूस को शायद चौंका दिया है। क्या रूस यूक्रेन में चल रही जंग की वजह से वहां ध्यान नहीं दे पाया? आपको लगता है कि हमारा ध्यान यूक्रेन पर था, इसीलिए हम सीरिया हार गए? नहीं, हम सीरिया नहीं हारे। सीरिया में अब भी हमारे ठिकाने हैं। लेकिन भविष्य में उनका क्या होगा, आपको ये नहीं पता? बिल्कुल, वो तो आपको भी नहीं पता। रूस के लिए सीरिया में अपने ठिकानों का मुद्दा बेहद अहम है। रूसी सरकार के एक प्रवक्ता ने हमें बताया कि सीरिया पर फिलहाल जिन ताकतों का नियंत्रण है, रूस उनके प्रतिनिधियों के संपर्क में है। सीरिया में रूस की सैन्य मौजूदगी आगे की बातचीत पर निर्भर करेगी। अगर रूस उन अड्डों को खो देता है तो पूर्वी भूमध्य सागर में उसकी मौजूदगी भी खत्म हो जाएगी। राष्ट्रपति पुतिन ने सीरिया में बहुत निवेश किया है। रूस के प्रभावशाली लोग असद के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि वो इसे पुतिन की नाकामयाबी समझते हैं। वो खुलकर नहीं बोल सकते, पर यह दिखता है कि एक दमनकारी शासन कैसे गिर सकता है, कैसे खत्म हो सकता है। बतौर राष्ट्रपति बशर अल असद अक्सर रूस आते थे, लेकिन अब उनका ठिकाना कहाँ है, ये फिलहाल एक रहस्य बना हुआ है।